हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे ब्लड में सोडियम का अमाउंट नॉर्मल से कम हो जाता है। सोडियम का अमाउंट नॉर्मली होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये है सोडियम की नॉर्मल मात्रा जो हमारे ब्लड में होती है। जब हमारा सोडियम का अमाउंट ब्लड में 135 मिली इक्विवेलेंट से नीचे चला जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया का नाम देते हैं। हाइपोनेट्रीमिया के कारण क्या होते हैं? इसमें सबसे पहला कारण है कि अगर किसी भी मनुष्य को पसीना ज़्यादा आता है, अगर किसी भी आदमी को पसीना ज़्यादा आ रहा है, जब एक्सेसिव स्वेटिंग होती है जिसको हम डायाफोरेसिस का नाम देते हैं, इस कंडीशन में हमारा सोडियम का जो लेवल होता है ब्लड में वो कम हो जाता है। दूसरा, हम कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो हमारे यूरिन आउटपुट को बढ़ाती हैं। उन दवाइयों को हम डायरेटिक्स का नाम देते हैं। वो दवाइयाँ हम कौन कौन से कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं? जब हमें बीपी की समस्या होती है तो डॉक्टर हमें डायरेटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें डायरेटिक्स दिया जाता है। तो जब हम डायरेटिक्स अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमारा यूरिन आउटपुट बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है और सोडियम का अमाउंट हमारे ब्लड में कम हो जाता है। तीसरा कारण है वॉमिटिंग और डायरिया। अगर किसी को भी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन में सडनली सोडियम का अमाउंट हमारे ब्लड में कम हो जाएगा। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि एल्डोस्टेरॉन की मात्रा घट जाना या उसका सेक्रीशन घट जाना। एल्डोस्टेरॉन आखिर है क्या? एल्डोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और वो एड्रिनल ग्लैंड्स से निकलकर हमारे किडनियों पे इम्पैक्ट डालता है, हमारे बीपी को मेंटेन करता है, हमारे सोडियम और पोटेशियम जो कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये सारा काम एल्डोस्टेरॉन का होता है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है। मगर अगर एल्डोस्टेरॉन कम एक्सक्रीट हो रहा है तो ये उल्टा प्रोसेस होने लगेगा, जिसकी वजह से सोडियम की मात्रा खुद ब खुद ब्लड में कम हो जाएगी। तो मेंटेनेंस ऑफ हार्मोन्स भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है जब हम लो सोडियम डाइट लेते हैं। लो सोडियम डाइट में जो इंसान है वो नॉर्मली से बहुत कम नमक खा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में सोडियम का मात्रा कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन जो आम घरों में देखने के लिए मिलती है वो ये है कि महिलाएं जो हैं वो बहुत लंबे समय तक व्रत रखती हैं, जिसमें वो नमक बिल्कुल नहीं लेती हैं। किसी किसी व्रत में वो बिल्कुल भी नमक नहीं ले रही है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ब्लड में सोडियम का अमाउंट कम हो जाएगा। दूसरी एक कंडीशन ऐसी है जिसमें जो सोडियम ब्लड में होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने का मतलब हम कह सकते हैं वो सोडियम जो भी ब्लड में प्रेजेंट है वो पतला हो जाता है। वो कौन सी कंडीशन में होता है? वो शुगर के कंडीशन में होता है। जब किसी मरीज को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर का लेवल ब्लड में ज़्यादा है, जब भी शुगर का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा उस समय हमारा ब्लड स्ट्रीम वाटर और ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। हम पानी ज़्यादा लेंगे, वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जब वाटर ब्लड स्ट्रीम में बढ़ता जाएगा तो जो सोडियम ब्लड स्ट्रीम में ऑलरेडी मौजूद है वो डाइल्यूट होता जाएगा, बहुत गाढ़ा नहीं रह पाएगा। उसको हम कहते हैं सोडियम डाइल्यूशन। सोडियम डाइल्यूशन के केस में भी, इन केस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, जब ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ रहा है तो सोडियम डाइल्यूशन हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम हाइपोनेट्रीमिया के केस में जा सकते हैं। फिर लास्ट है हमारा साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया का मतलब ये होता है कि साइकोलॉजिकली हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी रहे हैं। ये साइकेट्रिक कंडीशंस में हमें देखने के लिए मिलती है। स्कीज़ोफ्रेनिया अगर आपने सुना होगा तो स्कीज़ोफ्रेनिया के केस में पेशेंट्स में हमें साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया देखने के लिए मिलता है, जिसमें अल्टीमेटली वो क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पीता है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली सोडियम का अमाउंट हमारे बॉडी में ब्लड में कम हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं जिससे हमें हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या हमें देखने के लिए मिलेगा अगर हम हाइपोनेट्रीमिया से ग्रसित हैं?
सबसे पहली चीज़, हमें भूख नहीं लगेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें भूख फील नहीं होगी और हमें मसल क्रैम्पिंग रहेगी, हमें वीकनेस लगेगा, हमें चक्कर आ सकते हैं, हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई रहेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब जो हमारा गला बार बार सूखेगा, हमारे नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक के अंदर में जो नमी है वो कम हो जाएगी, म्यूकिन आउटपुट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हाइपोनेट्रीमिया के केस में। और एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है कि जब भी कोई आदमी लेटे हुए पोजीशन से या बैठे हुए पोजीशन से जब खड़ा होता है तो अचानक से बीपी जो है वो बहुत ड्रॉप हो जाता है। नॉर्मल से 120/80 mm ऑफ Hg बीपी जो हमारा नॉर्मल होता है उससे तुरंत ही बीपी ड्रॉप हो जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का जो कंडीशन है वो हमें हाइपोनेट्रीमिया के केस में देखने के लिए मिलेगा। मसल्स में हमें क्रैम्पिंग देखने के लिए मिलेगी, प्लस हमारा जो रेस्पिरेशन होगा वो शैलो हो जाएगा। शैलो रेस्पिरेशन का मतलब है जो अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर ले रहे हैं सांस लेने के दौरान वो बहुत कम ले रहे हैं। चेस्ट के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन है, दैट इज कॉल्ड एज शैलो रेस्पिरेशन। मगर हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है जिसमें हमारा चेस्ट भी इन्वॉल्व है प्लस हमारा अब्डोमेन भी इन्वॉल्व है, उस रेस्पिरेशन को हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कहते हैं। बट इन केस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया हमको शैलो रेस्पिरेशन मरीज में देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, हमारा स्टमक में भी क्रैम्पिंग होगी, जो कि हमारे सारे मसल्स हमारे क्रैम्पिंग में इन्वॉल्व है, तो प्लस हमें स्टमक में भी, पेट में भी क्रैम्पिंग देखने के लिए मिलेगा। हमें मरोड़ महसूस होगा, हमें दर्द महसूस होगा। जो हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आप पढ़ेंगे तो उसमें बाइसेप्स रिफ्लेक्स होता है, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स होता है, बहुत तरीके के अलग अलग रिफ्लेक्स होते हैं। वो रिफ्लेक्स में हमारा इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब हम चेक किए जाते हैं तो हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मली प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया हमारा ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो डिमिनिश हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस हम शो नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे अगर हमें हाइपोनेट्रीमिया है। अब बात आती है कि हमको अगर पता है कि हमें हाइपोनेट्रीमिया है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से हम क्या कर सकते हैं। अपने तरफ से हम सबसे पहली चीज़ जो कर सकते हैं वो है हमें वाटर को रेस्ट्रिक्ट करना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, एक नॉर्मल अमाउंट में पानी पीना है, बहुत अत्यधिक वाटर इनटेक नहीं होना चाहिए। 800 ml पर डे के हिसाब से भी वाटर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज़, हमें कुछ जो एनर्जी ड्रिंक्स, बहुत सारे लोग होते हैं एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। वो एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि रेड बुल हो गया या स्टिंग हो गई, आजकल की बहुत सारे वो एनर्जी ड्रिंक्स अगर हम डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो उस एनर्जी ड्रिंक्स को हम रिप्लेस करेंगे नॉर्मल वाटर इनटेक से, ठीक है। उसके बाद हमें ओरल सॉल्ट सॉल्यूशंस लेना है जिसमें हमें सोडियम का अमाउंट, हमारा जो ब्लड में कमी आई है वो पूरा हो सके। दूसरी चीज़, हम ऑस्मोटिक डायरेटिक चुनते हैं अगर हाइपर वॉलीमिया के वजह से हमें हाइपोनेट्रीमिया हुआ है तो। हाइपर वॉलीमिया की वजह से मतलब हाइपर वॉलीमिया तब होगा जब वॉल्यूम हमारे बॉडी में बढ़ेगा। वॉल्यूम हमारे बॉडी में तब बढ़ेगा जब हम वाटर इनटेक ज़्यादा लेंगे। अगर हाइपोनेट्रीमिया हमें हाइपर वॉलीमिया की वजह से हुआ है तो हम ऑस्मोटिक डायरेटिक चुनेंगे जिससे कि ये मेंटेन हो पाए। दूसरी चीज़, हमें अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके रखना है। हार्मोन्स बैलेंस करने का मतलब जैसे कि एल्डोस्टेरोन का अमाउंट हमें मेंटेन करके चलना है, उसकी हमें चेकिंग रखनी है कि हमारे मेंटेन है कि नहीं हार्मोन। हमें डाइट अच्छा लेना है, हमें साफ़ सुथरा खाना खाना है, हमें नॉर्मल अमाउंट में पानी पीना है। ये सारी वो चीज़ें हैं। हमें एक्सरसाइज करना है। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिससे हम अपना नॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम मेंटेन करके चल सकते हैं। लो सोडियम डाइट हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, एक नॉर्मल मात्रा में हमें नमक लेते रहना है। और 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो हमारा ब्लड में सोडियम का अमाउंट है उसको मेंटेन करके चलना है। टाइम हम डॉक्टर के पास जाके अपना सोडियम लेवल चेक करवा सकते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम है माय लाइफ स्टेप्स।